नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। देही व शहरी तरक्कियात के वजीर जनाब यूटी कादर 24 जुलाई को शिमोगा दौरे पर आएंगे, KS ईश्वरप्पा का बयान। बेंगलुरु ओला कैब का ड्राइवर खातून मुसाफिर जूते फेंक दिया, ड्राइवर गिरफ्तार। झारखंड के बोकारो स्टेशन पर तेलंगाना जाने वाली ट्रेन से 87 मदरसे के बच्चों को पुलिस ने बनाया बंधक। मुल्क भर में सैकड़ों मुकदमात बरसा बरस इल्तिवा के शिकार, वक्त पर इंसाफ न देना नाइंसाफी के बराबर है, मौलाना नदीम सिद्दीकी का बयान। बाबरी मस्जिद मामला, बाबरी मस्जिद को हिंदू तालिबान ने किया शहीद, सीनियर वकील डॉक्टर राजीदुन ने कोर्ट में दिया बयान। नीतीश कुमार अमित शाह की मीटिंग सिर्फ सीटों की तकसीम को लेकर नहीं, यह है असल वजह। मध्य प्रदेश लड़की को अगवा करके की इज्तिमाई असमत दरी, मुतासिरा की हालत नाजुक। दिल्ली हॉर्स ट्रेडिंग की मुर्तकिब हुई तो कश्मीर में नए सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जन्म लेंगे, महबूबा मुफ्ती का बयान। बीजेपी अयोध्या का मामला उठाकर अपना असली एजेंडा फिर से ले आई, असुद्दीन ओवैसी का बयान। JNU स्टूडेंट नजीब का नहीं मिला सुराग, बंद कर सकते हैं जांच, CBI ने कह दिया। नवाज शरीफ के नवासों ने मुजाहिरीन को मारा, लंदन पुलिस ने किया गिरफ्तार। सऊदी अरब में मजहबी मुबल्लिग सफर अल हवाली 3 बेटों समेत गिरफ्तार। शाम में हुआ हवाई हमला, 28 अफराद हलाक। डॉक्टर जाकिर नाइक की हवालगी का फैसला कोई एक शख्स नहीं कर सकता, मलेशियाई वज़रा का आया बयान। लाहौर पहुंचते ही गिरफ्तार होंगे नवाज शरीफ, मरियम नवाज हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा जेल। सऊदी फिजाइया का तैयारा गिरकर तबाह, हवाबाज महफूज रहे। अल कुद्स की अराजी व अमलाक इसराइलियों को फरोख्त करना हराम है, मुफ्ती आजम फिलिस्तीन का बयान। अफगानिस्तान तालिबान का अफगान फौजी अड्डे पर दावा, 40 फौजी हलाक, 24-17 जंगजू मारे गए। तुर्की नाकाम फौजी बगावत इल्जाम में कर्नल मेजर समेत 72 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई, मुल्जिमान का सिहत जुर्म से इंकार। चीन में कीमियाई फैक्ट्री में धमाका, 19 अफराद हलाक, 12 जख्मी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज से आपकी खिदमत में 20 खबरें पेश की जाएंगी तो तफसीलात से होंगी। 15 सुनाई जाती थी, आज से 20 होगी। चलिए आज की खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहले खबर शिमोगा से है। बीजेपी के रुकन असेंबली KS ईश्वरप्पा ने इत्तला दी है कि देही व शहरी तरक्कियात के वजीर जनाब यूटी कादर 24 जुलाई को शिमोगा का दौरा करेंगे। शिमोगा कर्नाटक का एक जिला है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 12 जुलाई के शहर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को लेकर एक अहम खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया गया था। बिलखुसूस हाउसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा करने की बात करते हुए कहा कि उन्होंने इस मौके पर अफसरान को ताकीद की है कि कर्नाटका टाउन प्लानिंग के तहत जितने भी मंसूबे शिमोगा शहर के लिए मंजूर किए गए हैं उसको फौरी पूरा किया जाए। अब खबर बेंगलुरु से है। निजी कंपनियों की जानिब से जहां आम मुसाफिरों के लिए सहूलियात फराहम करते हुए कारों को किराए पर लेना आसान हो गया है, वहीं मुसाफिरों के साथ इस तरह की कंपनियों से जुड़े ड्राइवरों की जानिब से बदतमीजी की खबरों में भी दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ बेंगलुरु शहर के SBM सर्कल के करीब एक ऐसी ही वारदात पेश आई है जिसकी वजह से ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को एक मां ने अपनी बेटी के साथ एक ओला कैब बुक किया जो मलेश्वरम तक के लिए था। ओला ऐप में इस चीज को दिखाए जाने के बावजूद ऐप वेटिंग चार्जेस के सिलसिले में बार बार मुसाफिर खातून को मैसेज दिखा रहा था कि मजीद चार्ज किया जाएगा। इस तरह जगहों के तयन और छोड़ने की जगह और पिकअप की जगहों के इख्तिलाफ की वजह से ड्राइवर और खातून मुसाफिर में लफ्जी झड़प हुई, जिसके बाद ड्राइवर ने तैश में आकर खातून पर जूता फेंक दिया और बदतमीजी की। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए ड्राइवर महादेवा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महादेवा विशाल पारेख नामी शख्स की कार में मुलाजमत कर रहा था। अब खबर पूर्णिया से। झारखंड के बोकारो स्टेशन पर तेलंगाना जाने वाली ट्रेन से 87 बच्चों और उनके साथ सफर करने वाले 6 दीगर लोगों को जो उलमा और हुफ्फाज थे और उन बच्चों को मदरसों में दाखिल करने के लिए ले जा रहे थे, उन्हें मकामी रेलवे पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के शिबे में ट्रेन से उतारकर पूछताछ के लिए रोक लिया है, जिसकी वजह से एक बार फिर मीडिया में हंगामा बर्पा हो गया और मुल्क भर के मुसलमानों में बेचैनी पैदा हो गई है। इस पूरे मामले पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मारूफ आलिम दीन व मेंबर पार्लियामेंट मौलाना इसरारुल हक कासमी ने कहा कि बुनियादी तौर पर पुलिस की कार्रवाई नामुनासिब है और तालीम हासिल करने के लिए जाने वाले बच्चों और उनके असातिज़ा को ऐसे मुजरिमों की तरह बंधक बना लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि जब बच्चों ने खुद कह दिया कि वो तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो मामला साफ हो गया और उन्हें छोड़ देना चाहिए था।
मगर पुलिस ने उन्हें बिलावजह रोके रखा, जिसकी वजह से उन्हें शदीद ज़हनी व नफ्सियाती तकलीफों का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि मौलाना इसरारुल हक इन दिनों किशनगंज के दौरे पर हैं, जहाँ वो हल्के में जारी मुतअद्दिद तरक्याती और फलाही कामों का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा उनके जरिए कई नए तरक्याती प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई है। मौलाना कासमी ने मदारिस के उलमा व असातिज़ा और जिम्मेदारों को भी तवज्जो दिलाते हुए कहा कि जब आप बच्चों को लंबे सफ़र पर लेकर जाते हैं तो मौजूदा हालात के पेश नज़र उनके वालिदैन और सरपरस्तों से कोई ख़त या तहरीर ले लेनी चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत काम आए। 7-8 साल से कम उम्र के एक साथ ही इस 80 से ज़ायद बच्चों को लंबे सफ़र पर ले जाना और साथ में उनके वालिदैन की जानिब से किसी किस्म की कोई तहरीर ना हो तो ये मुल्क के मौजूदा एक बड़े तबके के ख़तरनाक रुझानात के पेश नज़र मसलहत के खिलाफ अमल है। मौलाना ने कहा कि हम अगर खुद को कानूनी एतबार से मजबूत रखें तो किसी भी किस्म की मुसीबत का सामना करने से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी एक हफ्ते कबल ही बिहार में इसी किस्म का एक और वाक़या रूनुमा हो चुका है, जिसमें 7-8 साल की कई बच्चियों और उन्हें लेकर जाने वाले उलमा को स्मगलिंग के शिबे में ट्रेन से उतार लिया गया था। लिहाजा हमें खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी अहम बात यह भी है कि अब दीनी तालीम के इदारे तकरीबन हर इलाके में कायम है। ऐसे में मासूम और छोटे बच्चों को हुसूल तालीम के लिए दूर दराज के शहरों में भेजने और ले जाने की चंदा ज़रूरत भी नहीं है। इस मौके पर मौलाना इसरारुल हक कासमी ने मदारिस के जिम्मेदारान व असातिज़ा इकराम से दर्दमंदाना अपील भी की है कि मकामी तालीमी इदारे अपने अपने इदारों में तालीमी मेयार बेहतर बनाने के साथ तरबियती निज़ाम और सिस्टम को मजबूत बनाने पर हमदर्दाना गौर करें ताकि वालिदैन को मजबूरी के मातहत अपने बच्चों को दूसरी रियासतों में ना भेजना पड़े। अब खबर मुंबई से। मुल्क भर में जेलों में बंद सैकड़ों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के मुकदमात की अदालतों में पैरवी करके उन्हें इंसाफ दिलाने और मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने बरसों से इल्तिवा का शिकार हो रहे मुकदमात पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि इंसाफ में ताख़ीर नाइंसाफी के बराबर है। वो आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम के सीनियर एडवोकेट तहूर खान पठान के साथ इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने अदालतों में चल रहे मुकदमात की नौयत पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में सैकड़ों मुकदमात की पैरवी की जा रही है, जिनमें बेशुमार मुस्लिम नौजवानों को सख्त तरीन अजियतों के साथ साथ मुख्तलिफ कवानीन के तहत दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जेलों में ठोंस दिया गया है और उन्हें इंसाफ देने में ताख़ीर की जा रही है और मुकदमात को कस्दन कई सालों तक इल्तिवा में रखना शेवा बना लिया गया है। जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुकदमात को आगे बढ़ाने में पसोपेश किया जा रहा है, जबकि उसूलन ऐसे मामलात में मुकदमात की अदालतों में रोजमर्रा की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। अब खबर नई दिल्ली से। आज सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मुकदमा पेश हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक जमीयत उलमा हिंद के सीनियर वकील डॉक्टर राजीव धोन हिंदू फरीकैन की बहस का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जजों ने पिछली समाअत पर मुझसे मेरा अकीदा पूछा था और आज मेरे एक मुसलमान वकील दोस्त ने कहा कि आप आधे मुसलमान हैं और हमारे हिंदू दोस्त वकील सोचते हैं कि मैं आधा हिंदू भी नहीं हूँ, लेकिन जज साहब हिंदुस्तानी आईन ही हमारा अकीदा और मजहब है। उन्होंने किसी लाग लपेट के बगैर कहा कि जिस तरह अफगानिस्तान के शहर बामियान में तालिबान के जरिए महात्मा बुद्ध के कदीम मुजस्समे और दीगर मुजस्समों को जबरन तोड़ा गया था, ठीक इसी तरह अयोध्या में हिंदू तालिबान ने बाबरी मस्जिद को जबरन शहीद किया। उन्होंने बहस को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि इस मामले में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि बाबरी मस्जिद सुन्नी वक्फ बोर्ड की है, जिसका फैसला 1946 में हो चुका है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता समाअत में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता न सिर्फ अदालत में पेश हुए थे बल्कि उन्होंने बहस में हिस्सा भी लिया था। डॉक्टर राजीव धोन ने आज इस पर अपना एहतिजाज दर्ज कराते हुए अदालत को बताया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश ने इस मामले में गैर जानिबदार रहने का इंदिया दिया था, लेकिन अब हुकूमत अपने इस वादे से पलट गई है, जिसका वाज़ेह सबूत एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की गुज़िश्ता समाअत के दौरान की गई वो बहस है जिनमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम फरीकैन का ये मुतालबा के मामले की समाअत एक कसीर रुकनी बेंच करे गैर ज़रूरी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता समाअत पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए मुस्लिम फरीकैन की जानिब से डॉक्टर इस्माइल फारूकी फैसला समेत दीगर मौज़ूआत पर उठाए जाने वाले सवालात पर नाराजगी का इजहार किया था। अब खबर पटना से। पटना गुज़िश्ता 3 दहाइयों से नीतीश कुमार बिहार की सियासत में इक़्तिदार का मरकज बने हुए हैं। कई बार इनका सियासी तवाज़ुन खराब भी हुआ है, लेकिन बेशतर मौक़े पर वो मुश्किलात से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं।
साथ ही वो कई बार बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी दे चुके हैं क्योंकि वो अपने उसूलों से समझौता नहीं करते हैं। ताहम एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के बाद से रियासत और मरकजी हुकूमत की सियासत में उनका कद थोड़ा छोटा हो गया है। आइंदा आम इंतखाबात 2019 से कबल जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू खीमे में बढ़ती बेचैनी लाजमी है। कहा जा रहा है कि आइंदा साल पार्टी एनडीए मुआविन के तौर पर रियासत में बाइज्जत सीटों का कोटा चाहती है। बिहार में मजमूई तौर पर 40 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी का रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी के साथ पहली ही 30 सीटों पर कब्जा है। ऐसे में जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा सीटें देना बीजेपी के लिए मुश्किल चैलेंज है। नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान क्या सीटों की तकसीम ही असल वजह है या फिर जेडीयू को किसी और चीज की फिक्र है? नीतीश कुमार का ख्वाब वजीर आजम बनने का रहा है, लेकिन एनडीए में शामिल होती ये उम्मीदें तकरीबन खत्म होती नजर आ रही हैं। ये ख्वाब उनका तभी मुकम्मल हो सकता है जब एनडीए इत्तेहाद की क़यादत कोई गैर बीजेपी लीडर करे, लेकिन 2019 इलेक्शन में ऐसा इम्कान बिल्कुल ना के बराबर नजर आ रहा है। नीतीश कुमार के लिए यहाँ मौजू आम इंतखाबात का नहीं है। बेशक उनकी पार्टी ज्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन उनके लिए बड़ी फिक्र है बिहार में 2020 का असेंबली इलेक्शन। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के टेकमगढ़ जिले में लड़की को अगवा करके उसके साथ 2 नौजवानों ने इज्तिमाई असमत दरी की है। बताया जा रहा है कि लड़की कुछ लड़कों की शिकायत करने पुलिस के पास जा रही थी, तभी मुलजिमीन ने रास्ते में उसका अगवा कर लिया और उसके साथ इज्तिमाई असमत दरी की और लड़की को बुरी तरह मारा पीटा। अस्पताल में इसकी हालत नाजुक बताई जाती है। खरगापुर पुलिस जराये ने बताया कि सतरई गांव की रहने वाली इस लड़की के खानदान का गांव के ही कुछ लोगों से मकान की तामीर के सिलसिले में झगड़ा चल रहा था। कल वो उसकी शिकायत करने घर का पूर थाना जा रही थी कि गांव के लड़कों हरिराम और एक दीगर ने रास्ते में ही उसका अगवा कर लिया और उसे जंगल में ले जाकर उसकी असमत दरी की। अब खबर श्रीनगर से। श्रीनगर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने साबिका इत्तेहादी जमात भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि अगर नई दिल्ली यानी मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नई हुकूमत बनाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की मुर्तकिब हुई तो नए सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जन्म लेंगे। महबूबा मुफ्ती ने जुम्मा के रोज यहाँ यौम शुहदाए कश्मीर के मौके पर अपने पार्टी रफका के हमरा मजार शुहदा नक्शबंद साहिब में हाजिरी देने के बाद नामा निगारों को बताया, नई दिल्ली की मुदाखलत के बगैर कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो नए सलाहुद्दीन और यासीन मलिक जन्म लेंगे। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का मामला उठाकर एक बार फिर अपना असल एजेंडा ले आई है। ओवैसी ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास सिर्फ वोट लेने के मकसद से किया गया हाईटेक ड्रामा है। मरकजी हुकूमत अपने तमाम वादों पर नाकाम साबित हो गई है। ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में हर बरस 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया और उसने ऐसा करके नौजवानों के साथ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही है। सरहद पर हर रोज दहशतगर्दों के हाथों जवानों पर बिलाखौफ गोलियां चलाई जा रही हैं। बीजेपी अयोध्या का मामला उठाकर अपना असल एजेंडा फिर ले आई। असदुद्दीन ओवैसी के सदर ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बीजेपी अपने फायदे के लिए कश्मीर में इलेक्शन से कबल हुकूमत से अलहदा हो गई है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की पॉलिसी की वजह से कश्मीर में नौजवानों को हथियार उठाना पड़ा है। अब खबर नई दिल्ली से। सीबीआई ने जुमेरात को दिल्ली हाई कोर्ट को इशारा दिया है कि वो जेएनयू स्टूडेंट नजीब अहमद के गायब होने के मामले की जांच बंद कर सकते हैं क्योंकि इस मामले में कोई सबूत हाथ नहीं लगा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एस मुरलीधर जस्टिस विनोद गोयल की बेंच को एजेंसी ने बताया कि मुश्तबा लोगों के मोबाइल फोन से कोई सुराग नहीं पा सकी है। सीबीआई के वकील निखिल गोयल ने कहा, आज की तारीख तक हमारे पास कोई सुराग नहीं है, जांच रिपोर्ट मनफी है, हम अब तक नजीब अहमद का पता नहीं लगा पाए। उन्होंने साथ ही कहा कि कुछ मोबाइल फोन की जांच नहीं हो सकती क्योंकि उनमें सिक्योरिटी के लिए पैटर्न लॉक डाला गया है। गोयल ने कहा, दूसरे 2 मोबाइल काम करने की हालत में नहीं है, इसलिए उनकी भी जांच नहीं हो सकती है। हमने मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाने का सोचा है, लेकिन हम दूसरे फरीकों का एक और तज्जिया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर लंदन से। लंदन पाकिस्तान के माजूल वजीर आजम नवाज शरीफ के नवासों को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाज के नवासों पर इल्जाम है कि उन्होंने घर के सामने मुजाहिरीन पर हमला किया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नवाज के नवासे
जुनैद सफदर और जकरिया हुसैन ने पार्क लेन वाक़ उनकी लंदन रहशगाह के बाहर एक एहतिजाज करने वाले शख्स को मारा था। पुलिस ने उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जुनैद नवाज शरीफ की बेटी मरियम के बेटे हैं और जकरिया नवाज के बेटे हुसैन नवाज के औलाद है। वाज़ेह रहे कि पनामा पेपर लीक के बाद नवाज के खिलाफ चल रही बदउनवानी के 3 मामलों में एवनफील्ड जायदाद मामले में उन्हें कुछ ही दिन पहले एक बदउनवानी मुखालिफ अदालत ने 11 साल कैद की सजा सुनाई है। नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम जुम्मा को लंदन से पाकिस्तान लौट रहे यानी आज, जिसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में इत्तलाआत के मुताबिक हुक्काम ने बाअसर मजहबी मुबल्लिग सफर अल हवाली और उनके 3 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। बरतानिया में मुकीम हुकूक इंसानी के सऊदी कारकुनों का कहना है कि गिरफ्तारियां एक ऐसे वक्त की गई हैं जब सफर अल हवाली ने एक किताब शाये की है जिसमें सऊदी अरब के शाही खानदान को तनकीद का निशाना बनाया गया है। सफर अल हवाली को 1990 में उस वक्त जेल जाना पड़ा था जब उन्होंने कुवैत में इराकी फौज को निकालने के लिए सऊदी अरब में अमरीकी फौजियों की आमद की और अमरीका से ताल्लुकात की मुखालिफत की थी। फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक 1993 में उन पर अवामी मकामात पर बात करने पर पाबंदी आयद करते हुए उन्हें दर्स व तदरीस के मुख्तलिफ ओहदों से हटा दिया गया था। इस वक्त उन पर अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। उन्होंने दोबारा 1994 में गिरफ्तार किया गया लेकिन जल्द ही रिहा भी कर दिया गया। सऊदी हुक्काम ने गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में नहीं बताया है, ताहम कहा जा रहा है कि हालिया गिरफ्तारियां मुल्क में हुकूक इंसानी के कारकुनों, मजहबी रहनुमाओं और दीगर के खिलाफ क्रैकडाउन का एक हिस्सा है। ख्याल रहे कि जून में मुल्क में खवातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी आई खत्म होने से चंद हफ्ते कबल सऊदी हुक्काम ने खवातीन के हुकूक के लिए सरगर्म 7 खवातीन उकला को गिरफ्तार किया था। सऊदी अरब के सरकारी टीवी के मुताबिक इन खवातीन को गैर मुल्की ताकतों के साथ रवाबित की वजह से गिरफ्तार किया गया। ताहम इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले कारकुनों का कहना है कि हुक्काम खवातीन को खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर बैरूत से। बैरूत अमरीका की ज़ेर क़ियादत इत्तेहादी फौज ने मशरिक़ी शाम में इस्लामिक स्टेट के कब्जे वाले इलाके में हवाई हमला किया जिसमें कम से कम 28 अफराद हलाक हो गए हैं। शाम की इंसानी हुकूक पर नजर रखने वाले ग्रुप ने जुमा को इस बात की इत्तला दी है। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी साना और अलवतन अखबार ने अपने ऑनलाइन एडिशन में बताया कि अमेरिका की ज़ेर क़ियादत वाली इत्तेहादी फौज ने इराक की सरहद से मुल्हक अबुल कलाम शहर में हवाई हमला किया जिसमें कम से कम 28 अफराद की मौत हो गई। इत्तेहादी फौज ने इस हमले के ताल्लुक से किसी तरह की कोई राय देने से इज्तिनाब किया है। फौज ने मकामी ज़राए के हवाले से बताया कि इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 30 अफराद से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह हमला अस्सोसा और अलबागूस अल्फाकूनी शहरों में किए गए। वाज़ेह है कि अमेरिका की क़ियादत वाली इत्तेहाद ने IS के बचे कुचे ठिकानों को तबाह करने के लिए शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेस और कुर्दिश मलेशिया YPG के साथ मिलकर हमला कर रही है। अब खबर कोलालमपुर से। एक तरफ जहां हिंदुस्तान ने मुतनाज़ इस्लामी मुबल्लिग जाकिर नायक को हिंदुस्तान वापस लाने की अपनी कोशिश जारी रखी है, वहीं मलेशिया की राजधानी में खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बाज़ वजीरों ने काबीनी मीटिंग में इस मामले को उठाया है और ये इसरार किया है कि कोई भी इनफरादी तौर पर यह फैसला नहीं कर सकता कि उन्हें मुल्क बदर किया जाए या नहीं। मलेशियाई इंसानी वसाइल के वजीर यम कुलजिग्रान ने कहा कि ऐसे मामलात में मुल्क के कवानीन के मुताबिक कदम उठाया जाए। कोई इनफरादी शख्स या हुकूमत तय नहीं कर सकती कि जाकिर नायक को जो इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को मतलूब है हिंदुस्तान के हवाले किया जाए या नहीं। मकामी मीडिया ने वजीर मौसूफ के हवाले से खबर दी है कि अहम बात यह है कि हुकूमत हिंद नायक की वापसी की दरख्वास्त करे। गोविंद सिंह व्यू और जीव जयकुमार नामी 2 दीगर वजीरों ने भी काबीनी मीटिंग में इस मामले को उठाया था। यह मीटिंग बुध को हुई थी। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम के साथ पाकिस्तान आज रात तक वापस लौट जाएंगे। बताया जा रहा है कि 8 साढ़े 8 के माबैन वो जुमा की सुबह लंदन से यहां पर रवाना हो चुके हैं और दुबई के एक एयरपोर्ट में वो इंतजार कर रहे थे तादम तहरीर। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट डॉन के मुताबिक नवाज और मरियम लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम 6:15 बजे तक पहुंचने के इम्कानात थे, मगर वो देर होने की वजह से 8 या साढ़े 8 तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। दोनों इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट से लौटेंगे। EY243 से अबू धाबी के रास्ते आ रही हैं। लंदन से निकलने से पहले मरियम ने ट्विटर पर तस्वीरें भी शाये की हैं। एक तस्वीर में दोनों कुलसुम नवाज से वदाई लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, जो लंदन के एक अस्पताल में दाखिल है। नवाज ने कहा, अपनी अहलिया को अल्लाह के भरोसे छोड़कर पाकिस्तान लौट रहा हूं। इस तस्वीर में नवाज शरीफ अपनी अहलिया से विदा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बेटी मरियम भी मौजूद हैं और मां से दूर जाने के एहसास से उनकी आंखें भी नम हो गई हैं।
ट्विटर पर शेयर की गई इस तस्वीर में नवाज शरीफ अपने अहलिया से वदा लेते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके साथ बेटी मरियम भी मौजूद हैं और वो आज शाम तक, रात तक बल्कि लौट जाएंगे और लौटते ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बजरिए हेलीकॉप्टर उनको जेल पहुंचाया जाएगा। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के सूबे असीर में गुज़श्ता रोज सऊदी फिजाइया का एक तैयारा फन्नी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया है। यमन में आईनी हुकूमत की हिमायत में मसरूफ अरब इत्तेहाद के सरकारी तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी के मुताबिक गुज़श्ता रोज अल सबा इत्तेहादी अफवाज में शामिल सऊदी फिजाइया के एक टोरेंडो लड़ाका तैयारी में उस वक्त फन्नी खराबी पैदा हो गई जब वो तरबियती मुहिम से वापस आ रहा था। अल मालिकी ने बताया कि इस खराबी के नतीजे में तैयारा सूबे असीर में गिरकर तबाह हो गया, ताहम दोनों हवाबाज महफूज रहे। अब खबर फिलिस्तीन से। अल-कुद्स और दयार फिलिस्तीन के मुफ्ती आजम शेख मोहम्मद हुसैन ने एक फतवा जारी करते हुए कहा है कि अल-कुद्स के किसी भी हिस्से को किसी गैर फिलिस्तीनी या गैर मुस्लिम की मिल्कियत में देने और उसकी सहूलतकारी हराम है और ये फिलिस्तीन पर हमले करने के मुतरादिफ है। जुमा को फिलिस्तीन के मुफ्ती आजम की जानिब से जारी करदा फतवा में कहा गया है कि अल-कुद्स और दयार फिलिस्तीन की तमाम अमलाक पर हक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का है, उसको किसी गैर मुस्लिम या गैर फिलिस्तीनी को देना हराम है और फिलिस्तीन पर हमला करने के मुतरादिफ है। फतवे में कहा गया कि अर्ज़ फिलिस्तीन खिराजी और वक्फ अमलाक में शामिल है जिसकी इसराइलियों को खरीदो फरोख्त शरअन हराम है। अब खबर काबुल से। अफगानिस्तान तालिबान का अफगान फौजी अड्डे पर धावा बोल दिया है। 40 फौजी हलाक हो गए हैं जबकि 17 अफराद जख्मी, 24 जंगजू भी मारे गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज अफगान तालिबान ने सूबे तखार ख्वाजा घर जिले में पलमोमिन फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इस हमले के नतीजे में सरकशों ने अफगान नेशनल आर्मी की तंसीब के सारी फौजी आलात पर कब्जा कर लिए। अफगान फौजी एहलकारों ने इस बात की तस्दीक करते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सूबे तखार के ख्वाजागढ़ जिले में अलग सुबह होने वाले इस हमले के नतीजे में 40 फौजी हलाक और 17 जख्मी हो गए जबकि 24 जंगजू भी मारे गए। अब खबर तुर्की से। तुर्की की एक अदालत ने 2 साल कबल होने वाली नाकाम फौजी बगावत के दौरान 34 अफराद की हलाकत के इल्जाम में 72 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। सजा याफ्ता 72 अफराद में तुर्क फौज के एक कर्नल और एक मेजर भी शामिल हैं जिन पर आईनी अहकामात की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है, जबकि दीगर 27 अफराद को मुआवनत फराहम करने के इल्जाम में 15 साल से जायद की कैद की सजा सुना दी गई है। जुमा को तर्जुमान रजिस्ट्रार तुर्क सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा तफसीलात में बताया गया है कि 2 साल कबल होने वाली नाकाम फौजी बगावत के नतीजे में 72 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब खबर चीन से। चीन के जनूबी सिचुआन सूबे में जुमेरात को एक कीमियाई फैक्ट्री में धमाका होने की वजह से 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी शिन्हुआ ने आज ये जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि धमाका सिचुआन सूबे बेपिन शहर में वाक़ इंडस्ट्रियल पार्क के हेबिन हंगड़ा टेक्नोलॉजी कंपनी नाम के केमिकल प्लांट में हुआ। धमाका कल शाम 6:30 बजे हुआ था। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी शिन्हुआ ने सूबाई हुक्काम को बताया है कि धमाके के बाद सुबह में आग लग गई। आग को आज सुबह बुझा दिया गया है और जख्मियों की हालत अब मुस्तहकम है। चीन की जनूबी सिचुआन सूबे में जुमेरात को एक कीमियाई फैक्ट्री में धमाका हो जाने से 19 अफराद हलाक और 12 दीगर जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा